हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिल्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में सिर्फ एक स्टॉक का बात करूंगा जिसके कि आज ही क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया दिखा है स्टॉक ने। ये देखिए, मार्च 24 दिख रहा है आपको। ये मार्च 24 का जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट जस्ट अभी अभी ये कंपनी ने दिखाया है। अगर रिजल्ट जो है, रिजल्ट कैसे आए हैं, रिजल्ट की बात की जाए पिछले मार्च क्वार्टर से, देखिए 826 का जहां सेल्स था, इस बार मार्च में सेल्स बढ़ के हो गया है 1357। तो ईयर टू ईयर बेसिस तो बहुत ही बढ़िया है। अगर पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे जाएँगे तो उसमें भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। देखेंगे तो 1059 वाला कितना हो गया है, 1357। तो आप देखेंगे तो ईयर वाइज़ बेसिस पे बात करें या क्वार्टरली बेस पे बात करें, तो दोनों बेसिस पे ही एक कंपनी ने अच्छे सेल्स दिखाए हैं। बट हमारा जोड़ क्या होता है कि कंपनी अगर लगातार अच्छे इम्प्रूवमेंट दिखा रही है रिजल्ट में, तो ऐसे स्टॉक में ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ होते हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 826 था मार्च में, जून में देखिए 808 हो गया, थोड़ा डाउन हुआ। उसके बाद अगर देखेंगे तो लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दिखाया, 808 से 1048, फिर 1059 और उसके बाद 1357। तो सेल्स तो बहुत अच्छा दिख रहा है कंपनी का। अगर देखेंगे एक्सपेंसेस उसी हिसाब से, तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे उसी हिसाब से। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात किया जाए, अगर सेल्स में एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, खर्चा माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट निकल के आएगा। ऑपरेशन से जो मेन प्रॉफिट है, तो 386 से 320 यहाँ डाउन हुआ था, जैसे यहाँ पे सेल्स डाउन हुआ था। सिमिलरली वहाँ से बात देखेंगे तो यहाँ पे 443, फिर यहाँ पे डाउन हुआ था, उसके बाद 530। तो ये जो अभी आज जो रिजल्ट दिखाया इस स्टॉक ने, वो ऑल टाइम हाई एक तरह से है, इसका सेल्स भी और प्रॉफिट भी। तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिखाया। अगर नेट प्रॉफिट के चेक करें सीधा, तो नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 267 था, जो अभी 340 हो गया है। तो बहुत बढ़िया इसमें जंप दिख रहा है। यहाँ से फिर देख रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं कि ये जो मार्च का क्वार्टर था पिछले साल का, वहाँ से जून क्वार्टर में ये डाउन रहता है। उसके बाद देखेंगे 304, अब फिर पिछला जो क्वार्टर था 260, और यहाँ से फिर बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो साफ-साफ दिख रहा है, जो जस्ट पिछला क्वार्टर था ना, जो क्वार्टर 3 था, ये क्वार्टर 3, अगर ये देखेंगे तो यहाँ से ये डाउन आया था। इसी का नतीजा है कि इसका अगर प्राइस देखेंगे तो प्राइस भी कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त गिरावट दिखी थी। अगर देखेंगे कंपनी, ये देखिए कंपनी का चार्ट। अगर कंपनी का चार्ट मैं आपको दिखाऊँ, ये 1 साल का है, तो आप देखिए यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न बना दिया है, सीधा ऊपर गया। यही जब ये टॉप पे था ना, तो इसका क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए, तो ये स्टॉक बहुत नीचे टूटा। लेकिन टूट के कहाँ पे आया? ये ब्लैक लाइन पे। मैं हमेशा कहता हूँ ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मूविंग एवरेज है, ये सिंपल कोई लाइन नहीं है। ये जो ब्लैक वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लैक वाली लाइन, ये है 200 डेज का मूविंग एवरेज। ये क्या है? मूविंग एवरेज। ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है, ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। 200 डेज का खास करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये 1 साल के ट्रेडिंग का होता है। तो ये ब्लैक वाले लाइन के पास आता है, जब टूटता है तो कहाँ से टूट रहा है? लगभग 4000 का हाई लगा कर के ये वापस आपको कितने पे मिल रहा है? 2500 पे आया था। जब यहाँ पे आया था ना दोस्तों, तब भी मैंने वीडियो बनाया था और कहा था ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे आया है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। ऊपर गया भी, लेकिन इधर फिर जो नेगेटिव सेंटिमेंट आया, तो फिर वापस ये नीचे आपको यहाँ पे आपको मिल रहा है। बहुत अच्छा, मतलब अगर एक तरह से कहा जाए तो हाई से काफ़ी ये डाउन आपको मिल रहा है। 4000 का हाई लगाया था, जो अभी 3000 से भी नीचे मिल रहा है। और कहाँ पे मिल रहा है? तो अगर आप देखेंगे, जो येलो वाला लाइन है ना, येलो वाला लाइन के पास मिल रहा है, मतलब फिर एक सपोर्ट के पास खड़ी है। और जब सपोर्ट के पास हो कोई और रिजल्ट अच्छे दिखा दे, तो उसमें फिर आप समझिए कि वो स्टॉक फिर भागने के लिए तैयार है। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए कंसीडर कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा आया है इस क्वार्टर 4 का। तो एनुअल रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और सपोर्ट के पास ये स्टॉक खड़ी है। और दूसरी तीसरी बात ये इसमें है कि ये ज़रूर इसमें इम्पैक्ट, जो अभी टेंशन चल रहा है ईरान और इज़राइल का, तो उसके डेवलपमेंट के हिसाब से इस पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकता है। बट अगर उसको अगर दरकिनार कर दिया जाए, तो अगर बात किया जाए, तो कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया। और उसके बाद इसके पी को भी बात चेक करते हैं, बाकी चीज़ों को भी। तो अगर बाकी चीज़ों को भी चेक करें, तो ये स्टॉक जो है, इसका मार्केट कैप कितना है? 25,640, यानी मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। 2852 पे चल रहा है। देखिए थ्री 3900 का हाई लगा है, लगभग 4000 का। और पी देखिए, अभी भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर देने के बाद भी स्टॉक का सिर्फ 23 के पी पे चल रहा है। जबकि इस सेक्टर का जो इंडस्ट्री पी है, इंडस्ट्री पी कितना है ये भी देख लेते हैं। इंडस्ट्री पी देखिए, इंडस्ट्री पी जो है वो है 20 के आसपास।
तो इंडस्ट्री के पी से हाई है थोड़ा, बट ये ऑल ओवर अगर एब्सोल्यूट पी की बात करें तो 23 का पी कोई ज़्यादा पी नहीं होता है अच्छे स्टॉक के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया प्राइस पे मिल रहा है आपको, सपोर्ट पे मिल रहा है, पी भी ज़्यादा नहीं है। आरओसी एंड आरओई की बात करिए, देखिए कितना बढ़िया है, 35-40 के ऊपर आरओसी है, बहुत ही बढ़िया है। और अगर इसका बात किया जाए डेट टू इक्विटी रेशियो, देखिए 0.84, तो डेट भी कंपनी के पास थोड़ा है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12 के ऊपर है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर बात किया जाए आरएसआई, तो आरएसआई भी देखिए बाइंग 48 के पास है, यानी कि ये अभी बाइंग लेवल के पास है आरएसआई के हिसाब से। और इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे तो 3491। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है किसी स्टॉक का एक क्या फेयर वैल्यू होना चाहिए। तो इस स्टॉक का फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए? 3491। और अभी आपको मिल रहा है कितना पे? तो अभी आपने देखा मिल रहा है आपको 2852 पे। तो 3000 कितना था अगर देखा जाए, ये 3500 करीब हो गया, तो 3500 इसका फेयर प्राइस निकल के आता है इसका। अभी मिल रहा है आपको 2852 पे। तो आप सोच लीजिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम में मिल रहा है। तो ये स्टॉक अगर ईरान इजराइल के टेंशन का असर को दरकिनार कर दिया जाए, तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया करने वाला है। और उसके बाद तीसरा रीजन और है जिस सेगमेंट में ये काम करती है स्टॉक, उस स्टॉक का चलिए नाम दिखाता हूँ, जिसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। एंजल वन लिमिटेड क्या करती है? तो एंजल वन का बिजनेस वही है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर और म्यूचुअल फंड वाले करते हैं। ये सारे काम एंजल वन करती है। जैसे आप जीरोधा है, जीरोधा में आपने अकाउंट खोला है, अगर आपने जीरोधा ज़्यादा पॉपुलर इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। जीरोधा का कोई शेयर नहीं है, बस एंजल वन भी वही काम करता है। इसमें भी आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ ही म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, उसके साथ ही और भी कई एक्टिविटी करती है। तो मतलब फाइनेंसिंग फील्ड में है ये स्टॉक। सबको पता है कि स्टॉक मार्केट का फ्यूचर काफ़ी जो आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने वालों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। अगर देखा जाए इसमें देखिए क्या करती है कंपनी, तो कर ली कि डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी देती है। प्राइमली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक, स्टॉक के बिजनेस में है, कम्युनिटी में भी है, करेंसी ब्रोकिंग में है, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग। तो ये खास करके ब्रोकिंग के फील्ड में काफ़ी है। डिपॉजिटरी सर्विसेज भी देती है, म्यूचुअल फंड सर्विसेज, एनबीएफसी का भी काम करती है। तो ये फाइनेंशियल से रिलेटेड बहुत सारे काम करती है। अब चलिए इसके कुछ और फाइनेंशियल आपको दिखा दूँ। अगर इसका देखेंगे, ये क्वार्टरली रिजल्ट हो गया, एनुअल रिजल्ट की अगर बात करें तो एनुअल भी देखेंगे, देखिए 1200, 2200, 3000 और 4200। तो हर साल कंपनी के सेल्स में वृद्धि दिख रही है। और अगर कंपनी की वैसे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, देखिए 297, 600, 800, फिर अभी 1100। तो इसका एनुअल भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है। ये जो एनुअल रिजल्ट है ना, ये भी देख सकते हैं, ये कब का है? मार्च 24 का, ये भी आज ही आए हैं। तो आज जो रिजल्ट आए हैं, एनुअल की बात कर लीजिए, क्वार्टरली की बात कर लीजिए, ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाया कंपनी ने। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा इम्प्रेसिव लग रहा है। अगर बात करें इसका, देखिए रिजर्व का, तो 2995 का रिजर्व है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग है 2541। हमने देखा कि 0.86 डेट टू इक्विटी रेशियो है, बट इसका जो है ना इंटरेस्ट कवर रेशियो 12 के भी ऊपर है। तो इसलिए डेट है, तो डेट कोई बुरी बात नहीं है। जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12, मतलब समझ रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट चुकाने के बाद भी उसको 12 गुना पैसा बच रहा है, जो लोन लिया उस पे इंटरेस्ट चुकाने के बाद। तो ऐसे में कोई दिक्कत होती नहीं है। एक बार इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 38% प्रमोटर के पास, देखिए 17% एफआई, लगभग 9%, 9.5% डीआई, और पब्लिक के पास 35%। तो ठीक है, बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, सब में यहाँ पे बटा हुआ है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। अब देखते हैं कि रिजल्ट आ जाए है कल, इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। मेरे हिसाब से जो चार्ट पे जो दिख रहा है ना, चार्ट के हिसाब से ये चूंकि सपोर्ट के पास है, अच्छा खासा डाउन है, सपोर्ट के पास है, येलो लाइन 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास। तो यहाँ से ऊपर जाने के चांस है। और ये पिछला जो हाई था ना, इसको ब्रेक यहाँ से कर सकता है। अगर इसको ब्रेक भी करता है ना साथियों, तो ये अभी 2800 का स्टॉक अगर ये जो है 4000 के पास दोबारा से भी जाता है, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, लगभग वन थर्ड का रिटर्न मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, इसको आप जाके रिसर्च करिए, देखिए। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा तो ये जानकारी, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।